ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। तो पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्रीमन महाप्रभु सम्मिलित हुए हैं जगन्नाथ रथ यात्रा पे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी अपने रथ पे बैठ गए थे और इस बारी भी ऐसा हुआ था कि रथ पे बैठे थे तो एक दिन प्रतीक्षा करी थी, वहीं रथ पे बैठे रहे थे और अगले दिन रथ प्रारंभ हुआ था। हमारे यहाँ शायद 2 सप्ताह हो गए। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी रथ पे बैठे हैं। श्रीमन महाप्रभु ने प्रताप रुद्र को देखा कि किस प्रकार प्रताप रुद्र जो हैं मीनियल सर्विसेज में बिल्कुल झाड़ू लगा रहे हैं आगे। पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि वास्तविकता में झाड़ू लगा रहे थे, आजकल तो औपचारिकता में होता है ऐसा, पर उस समय वास्तविक रूप से वो बुहार रहे थे रास्ता जहाँ से जगन्नाथ जी निकलेंगे। तबे महाप्रभु 4974 किसी गाड़ी यूपी की यूपी 4974। तबे महाप्रभु सब लाए भक्तगण स्वहस्ते पराइला सबे मालाए चंदन। तभी महाप्रभु ने सारे भक्तों को इकट्ठा किया और अपने हस्त कमल से सबको चंदन लगाया और सबको फूलों की माला पहनाई। स्वहस्ते पेराइला सबे मालाए चंदन। परमानंदपुरी और भारती ब्रह्मानंद श्री हस्ते चंदन पाण बड़ीला आनंद। परमानंद पुरी जो हैं और ब्रह्मानंद भारती जो हैं, इन्हें बड़ा आनंद हुआ स्वयं श्रीमन महाप्रभु के हाथों चंदन लगवा के, क्योंकि उनका महाप्रभु का स्पर्श हो रहा है। तो महाप्रभु के आज वैसे तो हर समय महाप्रभु के स्पर्श से प्रेम और आनंद प्राप्त होता है, पर ये तो सारे प्रेम आनंद प्राप्त किए ही हैं, श्रीमन महाप्रभु के साथ ही रह रहे हैं, फिर भी आज एक अलग से आनंद और उल्लास हो रहा है, क्योंकि आज श्रीमन महाप्रभु और आनंदित अवस्था में है, चरम अवस्था में श्रीमन महाप्रभु आनंद की जगन्नाथ रथ यात्रा में। आगे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अद्वैताचार्य आर प्रभु नित्यानंद श्री हस्त स्पर्शे दुहर हैला आनंद। नित्यानंद और अद्वैताचार्य को भी श्रीमन महाप्रभु का स्पर्श पाके और आनंद हो रहा है, वरना नित्यानंद प्रभु तो पहले ही कितने आनंद में रहते हैं, पर आज श्रीमन महाप्रभु का स्पर्श पाके और आनंद में डूब रहे हैं नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य। ऐसा होता है, हम लोग जिस अवस्था में होते हैं सामने वाले को कुछ हद तक इम्पैक्ट कर देते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी अवस्था कैसी है। अगर कोई उच्च अवस्था में है तो बड़ा स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव सामने वाले पे पड़ेगा। अगर कोई खराब व्यक्ति है, आप अच्छे हो लेकिन कम अच्छे हो, आपका उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन वो बुरा है लेकिन काफ़ी बुरा है, तो उस बुरे आदमी का प्रभाव अच्छे आदमी पे पड़ जाता है। और एक आदमी अच्छा है, भक्त है, बहुत अच्छा भक्त है, सामने वाला बुरा है लेकिन बहुत बुरा नहीं है, तो जो भक्त होगा उसका प्रभाव उस पर पड़ जाएगा। हालांकि भक्ति में तो दिव्यता आ जाती है, तो लेकिन आपका कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए। जैसे आप किसी को बोलो कि भैया हरि नाम कुछ भी करने में सक्षम है, हरि नाम सर्व औषधि है, आप ये बात बोलो, पर ये बात में आपकी कितनी मान्यता है, जितनी मान्यता है उतना ही प्रभाव सामने वाले पे पड़ेगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं जगह कथा ना भी हो, लेकिन कई संतों से कुछ वार्ता ही हो जाए, कुछ चर्चा ही हो जाए, तो थोड़ी सी बात पे बड़ा प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि उनके भीतर ऐसा आत्मविश्वास है जिस बात को वो बोल रहे हैं, तो उनका ऑरा ऐसा है। इस वजह से उनके पास जाने से ही हमारे भीतर भी आनंद आ जाता है। ऐसा होता है ना, कभी हम देखते हैं कि संतों के पास गए तो
जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा में आप कह रहे थे बड़ा आनंद हो रहा है, तो क्या इतने सारे संत महात्मा सब इकट्ठे, और फिर स्वयं जगन्नाथ जी जब रथ पे बैठे हैं, तो उस समय भी वो अपनी चरम अवस्था में, जगन्नाथ जी भी अपनी चरम अवस्था में होते हैं उस समय, क्योंकि वो सबको आनंद देने के लिए आज जगन्नाथ जी आए हैं। सर्व आनंद लेने के लिए भी आए हैं और सर्व आनंद देने के लिए भी आए हैं। जो जो लोग अंदर जाके दर्शन नहीं कर सकते, उन सबको भी आज दर्शन देने के लिए आए। जो जो लोग अपने स्वयं हाथ से भगवान को भोग नहीं लगा सकते, उन सब का भोग पाने के लिए जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। आप ऐसे जाओ जगन्नाथ मंदिर में, कहो कि भाई मैं लड्डू का डब्बा लाया हूँ, मेरा भोग लगा दो, नहीं लगाएंगे। वहीं का जो होता है वही भोग लगता है। और जगन्नाथ जी जब बाहर आ जाए रथ में, तो फिर आप अपने हाथ का बना भी उनको भोग लगाओ। तो सर्व आनंद देने के लिए, तो जगन्नाथ जी भी अपने आनंद की चरम अवस्था में होते हैं जब वो रथ पे विराजमान होते हैं। और वही जगन्नाथ और भगवान श्री महाप्रभु में कोई भेद तो है नहीं। श्रीमन महाप्रभु और जगन्नाथ एक ही हैं, बोलते चल और अचल वही हैं, वही कृष्ण हैं। तो वो भी अपनी चरम अवस्था में आ जाएं, इसीलिए इतने आनंदित कि उनके स्पर्श से स्वयं अद्वैताचार्य और नित्यानंद को भी और आनंद हो रहा है। कीर्तनिया गणे दिला मालाए चंदन, स्वरूप श्रीवास यहाँ मुख्य दुईजन। जितने भी कीर्तनिया हैं उन सबको स्पेशल श्रीमन महाप्रभु चंदन लगा रहे हैं और माला पहना रहे हैं, जिन्होंने अभी संकीर्तन करना है। संकीर्तन प्रेमी हैं श्रीमन महाप्रभु, तो सबसे पहले कहीं भी जाते संकीर्तन का प्रबंध करते हैं। नवद्वीप में रहे, श्रीवास आंगन में संकीर्तन का प्रबंध किया। जगन्नाथ यात्रा में रहे, पूर्ण रूप से कैसे कैसे संकीर्तन होगा। मंदिर में भी जाते थे तो संकीर्तन की टोलियां बना देते कि भाई ऐसे ऐसे संकीर्तन होएगा। और यहाँ पे सबसे प्रमुख जो संकीर्तन करने वाले हैं वो कौन? स्वरूप दामोदर और श्रीवास पंडित। 4 पार्टियां श्रीमन महाप्रभु ने कीर्तन की बना दी, अलग से डेडिकेटेडली। 4 पार्टी अलग अलग अलग, ऐसे नहीं अनऑर्गेनाइज्ड कीर्तन नहीं है, कहीं पे भी कोई भी कुछ भी कर रहा है, ऐसे नहीं। 4 अलग अलग पार्टी बना दी और हर पार्टी में 6 सिंगर होंगे। एक मुख्य सिंगर होगा, 5 उसके पीछे गाने वाले। संकीर्तन का यही नियम है, एक आगे गाएगा, बाकी पीछे गाएंगे। तो एक गाने वाला मुख्य और बाकी 5 उसके साथ सहयोग करने वाले। और हर पार्टी में 2 मृदंग प्लेयर। तो कितने मृदंग वाले हो गए? 8। सिंपल मैथ्स है, कंफ्यूज क्यों हो? 4 पार्टी हैं और हर पार्टी में 2 मृदंग वाले हैं, तो कितने मृदंग हो गए? और कितने गाने वाले हो गए? 24। तो टोटल बंदे कितने हो गए? 32। 8 मृदंग वाले, 24 गाने वाले। बाद में क्वेश्चन पूछेंगे सब तो 4 पार्टियां फॉर्म कर दी। और इसके साथ ये तो हो गए गाने वाले और बजाने वाले। अब इसके साथ महाप्रभु ने कहा भैया नृत्य भी होना चाहिए, तो अलग अलग 4 पार्टियों में 4 नृत्य करने वाले नियुक्त कर दिए। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर और वक्रेश्वर पंडित। वक्रेश्वर पंडित तो फेमस है ना अपने नृत्य के लिए, और नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य भी हैं और हरिदास ठाकुर। इन लोगों को बोला भैया आप 4 जने 4 पार्टी में कीर्तन करोगे। तो अब टोटल कितने हो गए? 36। देश का भविष्य हो, आप बैंक में काम करते हैं। स्वरूप दामोदर को एक टीम का लीडर बनाया, प्रमुख है ना ये सिंगर, तो एक पार्टी के प्रमुख हो गए स्वरूप दामोदर। 5 उनको असिस्टेंट दिए और डांस करने के लिए उसी पार्टी में अद्वैताचार्य स्वरूप दामोदर के साथ। दूसरे ग्रुप के लीडर हुए श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित के साथ फिर 5 लोग, और मुख्य रूप से जो नृत्य करेंगे वो नित्यानंद प्रभु, इनके साथ। तीसरे ग्रुप में मुकुंद, इनको लीडर बनाया गया संकीर्तन करने का, और हरिदास ठाकुर जी को इनके साथ भेजा नृत्य करने के लिए। चौथी पार्टी जो बनी उसमें गोविंद घोष को मुख्य रूप से सिंगर बनाया गया, संकीर्तन ये लीड करेंगे। और डांस करने वाला कौन बचा इसमें? वक्रेश्वर पंडित। वक्रेश्वर पंडित को भेजा कि भाई आप यहाँ पे। वक्रेश्वर पंडित वही है कि महाप्रभु कह रहे मेरा एक और पंख होता तो मैं उड़ जाता, मेरा एक पंख तो वक्रेश्वर पंडित है। पंख मतलब हमेशा नृत्य करते रहते हैं। 72 आवर्स का रिकॉर्ड है उनका लगातार डांस करने का। कितने दिन हो गए 72 आवर्स? जन्माष्टमी के क्वेश्चन तो वक्रेश्वर पंडित किन के ग्रुप में है? मुकुंद के ग्रुप में। गोविंद घोष के ग्रुप में।
अब भैया 4 पार्टी बन गई नवद्वीप की। तो कुलीन ग्राम से जो आए थे 5वीं पार्टी महाप्रभु ने उनकी बना दी। ये सारे कुलीन ग्राम वाले जो हैं ये 5वीं पार्टी इनकी हो गई। वहाँ पे रामानंद और सत्यराज जो हैं ये इनको डांस करने के लिए बोला कि भैया आप डांस करोगे। एक पार्टी शांतिपुर से जो आए थे 6ठी पार्टी उनकी बना दी कि तुम्हारी एक अलग से पार्टी है, तुम डांस करोगे। वहाँ पे अच्युतानंद जो हैं उनको डांस करने के लिए, अच्युतानंद अद्वैताचार्य के बेटे हैं, तो उनको बोला प्रमुख रूप से आप यहाँ पे नृत्य करोगे। और खंडग्राम से जो आए थे 7वीं पार्टी उनकी बना दी कि भैया ये सारे खंडग्राम वाले जो हैं इनकी एक पार्टी हो गई नृत्य करने की। टोटल कितनी पार्टी हो गई? 7 पार्टी हो गई। 4 बनाई महाप्रभु ने नवद्वीप की और 3 बन गए, एक कुलीन ग्राम से, एक खंडग्राम से और एक शांतिपुर से। टोटल 7 पार्टियों का मृदंग होगा और इन सब में 2-2 मृदंग वाले। तो मृदंग कितने बजे? 14 मृदंग। वेरी गुड। 14 मृदंग बज रहे हैं एक साथ, समझ रहे हो? ये 2 मृदंग का तालमेल करते हैं, मेहनत लगती है। 14 मृदंग जो हैं एक साथ एक ताल में बज रहे हैं, किसी का इधर उधर नहीं होएगा जब वो बजा रहे हैं तब। और हैं कहाँ से? कुलीन ग्राम से, शांतिपुर से, खंडग्राम से और 4 नवद्वीप के अलग अलग। तो वो सारे के सारे एक साथ, क्योंकि अगर एक साथ नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा फिर तो सारा। तो 14 मृदंग वाले एक साथ एक ही धुन में बजा रहे हैं। बोले सारे भक्त जो हैं वहाँ ऐसा संकीर्तन देखे पागल हुए हैं। ऐसा संकीर्तन कल्पना नहीं की जा सकती कि 14 मृदंग एक साथ एक जैसे बज रहे हैं, ये कल्पना के बाहर है। ऐसे सब वहाँ पे मृदंग बजा रहे हैं। त्रिभुवन भरिया उठे कीर्तनेर ध्वनि, अन्य वाद्य दीर ध्वनि किछु न सुनी। इसके अलावा बोले कोई और वाद्य तो सुनाई नहीं दे रहा। 14 मृदंग जो कीर्तन जो हो रहा है, इस कीर्तन के अलावा किसी की कोई ध्वनि ही नहीं आ रही। नहीं तो ऐसा होता है ना, एक जगह कीर्तन हो रहा है और लाखों आदमी शोर मचा रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है, जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलते भाई कीर्तन सुनाई नहीं देता, लोगों का इतना शोर होता है। एक बीच में टोली कीर्तन कर रही है और इतना शोर करने वाले हैं, तो माइक वाइक देना पड़ता है उनको कि भैया माइक से जोर से स्पीकर से गाएं, नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी उनकी। यहाँ कोई माइक सिस्टम नहीं है, स्पीकर नहीं है, कुछ नहीं है। 7 पार्टियों में 14 मृदंग हैं और कम से कम अगर 6 गाने वाले भी हुए तो 42 लोग गाने वाले हैं संकीर्तन एक ही ध्वनि में। वहाँ उबासी लेने वाले, ऐसे वाले, ये सब लोग नहीं आते। सब बढ़िया से पूरे उत्साह के साथ संकीर्तन करने वाले। बोले किसी को और कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही थी, बस कीर्तन और मृदंग की ध्वनि सुनाई दे रही थी। और एक शक्ति प्रभु करीला प्रकाश, एका काले सात थानी करीला विलास। और महाप्रभु ने वहाँ पे अपनी एक और शक्ति का प्रकाश किया। क्या बोले? एका काले सात थानी करीला प्रकाश। एक ही साथ 7 ग्रुप में श्रीमन महाप्रभु चले गए और वहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। 7 ग्रुप बनाए, 7 ग्रुप में एक साथ सब देख रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु हमारे साथ ही हैं और सबके साथ श्रीमन महाप्रभु वहाँ पे नृत्य करें। सबे कहे प्रभु आछेन मोर संप्रदाय, अन्य थाने नाई यान आमार दयाय। यहाँ संप्रदाय ग्रुप को बोल रहे हैं कि सबे कहे प्रभु आछेन मोर संप्रदाय का, ये मेरे ही ग्रुप में आके श्रीमन महाप्रभु नृत्य कर। तो सबको ऐसा लग रहा है कि मेरे ही साथ आए हैं, तो वो ग्रुप और उत्साह से संकीर्तन कर रहा है कि भैया सबको छोड़ के श्रीमन महाप्रभु जहाँ नृत्य करने जाएंगे, मतलब वो बहुत बढ़िया ग्रुप है। और वो कहाँ है? 7 ग्रुप है। तो 7 के भीतर उत्साह हो गया और 7 जोर से कर रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु हमारे साथ कर रहे हैं। केहा लखिते ना आरे प्रभुर अचिंत शक्ति, अंतरंग भक्त जाने यार शुद्ध भक्ति। ये कोई और समझ नहीं सकता, केवल उनके जो कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज हैं, केवल उनके जो अंतरंग भक्त हैं, वो ही जान सकते हैं। जिनकी शुद्ध भक्ति है वो समझ सकते हैं कि किस प्रकार महाप्रभु ये लीला करें। कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित। ये कीर्तन देख के सबसे ज्यादा हर्षित कौन हो रहे हैं? स्वयं जगन्नाथ जी। संकीर्तन देखे रथ करिया स्थगित। रथ जो है वो वहीं पे रुक गया, रथ चल नहीं रहा है, क्योंकि इतना जबरदस्त कीर्तन और ऐसा जबरदस्त नृत्य हो रहा है कि वो देखने के लिए जगन्नाथ जी ने अपने रथ को वहीं पे रोक दिया। सब खींच रहे हैं मगर जगन्नाथ जी खींच नहीं रहे हैं, वो वही नृत्य देख रहे हैं। प्रताप रुद्रेर हैला परम विस्मय, देखीते विवश राजा हैल प्रेममय। अब देखो ये बात उन्होंने पहले बोली कविराज गोस्वामी ने कि केवल महाप्रभु के अंतरंग भक्त जो हैं वही इसको देख पा रहे हैं, सब नहीं देख पा रहे हैं।
ये सबको नहीं दिख रहा है कि श्रीमन महाप्रभु सातों ग्रुप में नृत्य कर रहे हैं, केवल उनके जो अंतरंग भक्त है उन्हीं को दिख रहा है। और उन अंतरंग भक्तों में एक कौन हो गए अब? राजा प्रताप रुद्र। ये वो राजा प्रताप रुद्र हैं जिनको महाप्रभु मिल नहीं रहे हैं, इतनी कोशिश करी उनसे मिल नहीं रहे, मगर इनको आज झाड़ू लगाते हुए जब देखा तो ऐसा करुणा का विस्तार हुआ कि श्रीमन महाप्रभु ने उनको अपने अंतरंग भक्तों में शामिल कर लिया। राजा प्रताप रुद्र को भी नहीं पता है, पर महाप्रभु ने, ये होती है भगवत कृपा। जब भगवत कृपा होती है आपको पता नहीं लगेगा, आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा, साइन कर दो, वही आप तुम आज से अंतरंग भक्त हो, है नहीं? भक्त का अहंकार बढ़ जाएगा, उनको पता नहीं लगता। पर ऐसी करुणा हो गई, ऐसी करुणा का उछाल हुआ श्रीमन महाप्रभु के भीतर उनको देख के कि केवल प्रताप रुद्र देख पा रहे हैं, अंतरंग भक्त देख पा रहे हैं, उनमें एक महाप्रभु को प्रताप रुद्र भी देख पा रहे हैं कि ये सातों जगह ये कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने फटाफट जाके किसको बताया? काशी मिश्र को। काशी मिश्र कहे राजा प्रभुर महिमा, काशी मिश्र को जाके उन्होंने, राजा ने प्रभु की महिमा बताई कि ये क्या देख रहा हूं मैं। काशी मिश्र कहे तुम्हार भाग्येर नहीं सीमा। काशी मिश्र भक्त हैं, इसीलिए उनको क्योंकि काशी मिश्र तो सेवा में लगे हुए हैं, उनकी महाप्रभु की सब देख ही रहे हैं लीला, उनको जाके राजा ने बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। वो कह रहे हैं आपके भाग्य की सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि काशी मिश्र को नहीं दिख रहा है ये बात काशी मिश्र नहीं देख पाए हैं कि सातों जगह महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, पर प्रताप रुद्र देख रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं महाराज आज आपके भाग्य की सीमा नहीं है जो आप ये देख पा रहे हो। सार्वभौम देख पा रहे हैं और राजा प्रताप रुद्र देख पा रहे हैं। और इन दोनों को, यही दोनों अंतरंग भक्त हैं जिनको महाप्रभु के ये वाले दर्शन हो रहे हैं कि वो हर जगह कर रहे हैं। यारे तार कृपा से ही जानी बारे पारे, कृपा बिना ब्रह्मादिक जानी बारे नारे। समझ गए? यारे तार कृपा, जहां पे उनकी कृपा है, से ही जानी बारे पारे, वो ही जान सकता है। समझ गए? से ही जानी बारे पारे, सर्वे यानी तार कृपा से ही जानी बारे पारे, कृपा बिना ब्रह्मादिक जानी बारे नारे। कृपा नहीं है तो ब्रह्मा आदि भी जानी बारे नारे, वो भी नहीं जान सकते। सरल भाषा में, जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करे हर कोई। जब कृपा हो जाए तो सब जानने को पता लग जाता है, सब जानने को मिल जाता है। और जब कृपा नहीं है, जिस पे नहीं है, तो फिर ब्रह्मा आदि भी आ जाए उनको भी ये नहीं पता लगेगा। ये भगवान की अंतरंग लीला है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बोला, फ्रॉम मी कम्स द रिमेम्बरेंस एंड द फॉरगेटफुलनेस। 10.10 है शायद बहुत टाइम हो गया भगवद गीता पढ़े, पर शायद 10:10 है। मेरे से ही वो ज्ञान मिलता है कि समय पे सब याद आ जाए, मेरे से ही वो ज्ञान होता है कि सब कुछ आदमी भूल जाए। कभी कभी भूलना भी कृपा होती है, और कभी कभी भूल जाना समय पे, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात भी होती है। समय समय की बात है। कभी समय पे सब कुछ याद आ जाए, बड़ी कृपा है, और कभी असमय पे याद आ जाए तो ये दुर्भाग्य की बात होती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? फ्रॉम मी कम्स द रिमेम्बरेंस एंड द फॉरगेटफुलनेस। ये बात मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने भगवद गीता इंग्लिश में ही पढ़ी है। हाँ, ददामी बुद्धि होगा। श्लोक तो ये वाला याद है मुझे, संस्कृत याद है, इंग्लिश याद है, हिंदी नहीं पता। तो भगवान से ही ये आती है। अच्छा, आपके पास 100 औषधियां हैं और बीमारी है, अब आपको ये नहीं पता कि कौन सी औषधि लगेगी इस बीमारी के लिए। समझ गए? तो भगवान क्या कह रहे हैं? ददामी बुद्धि योगम। मैं उस समय बुद्धि दूंगा, मैं उस समय वो चेताऊंगा कि इस समय इस बीमारी के लिए कौन सी दवा चाहिए। है तो सब कुछ, सबको पता है, सब कुछ, सब ज्ञान सबके पास है। भगवद गीता पूरी पढ़ लो, सारा ज्ञान आपके पास है, पर किस समय कौन से श्लोक के ज्ञान की आवश्यकता है, किस समय कौन सी बुद्धि में लाने की जरूरत है, ये भगवान बताएंगे। समझ गए? हमने पढ़ा सुना तो सब कुछ है, पर समय पे याद आ जाए। एक आदमी बड़ी गाली दे रहा है और हमने भी आगे से गाली बक दी, गुस्सा कर दिया, थप्पड़ मार दिया, समय पे याद नहीं आया यार ये कौन है, ये तो सब भगवान जिसको जो देना चाहते हैं वो दे देते हैं, ये तो सब पोस्टमैन है, पार्सल दे रहे हैं, ये थोड़ी कुछ कह रहा है।
ठाकुर जी ने आज गालियां दिलवानी होगी, इसके मुख से दिलवा दी। ये ज्ञान उस समय आ जाए, ये उस समय याद आ जाए तो कृपा है। नहीं आया तो अभी हमारे भजन में कमी है, समझ गए। भक्तों में क्या होता है, कृपा होती है, उसी समय उन्हें वो ज्ञान हो जाता है, अरे छोड़ो। हमें बाद में आता है, हम सोचते अरे यार तब याद आ गया होता, ये बातें तो इतना कलेश ही ना होता। वो बोल के चला जाता, मैं कुछ ना बोलता। अब मैंने भी इतना कर दिया, उसने भी इतना कर दिया, दोनों पुलिस थाने में बैठे हैं। तो समय पे फ्रॉम मी कम्स द रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस, समय पे याद आ जाए, ये कृपा है। समय पे दिख जाए, ये लीला है, ये कृपा है भगवान की। भगवान की लीला हर समय हो रही है, पर उस समय पे जो हमें चाहिए। जैसे एक बार मुझे याद है, एक मेरे दोस्त के पापा थे, वो बड़ा राम जी पे बड़ा अटूट विश्वास था उनका, आज भी है। तो वो एक बारी कहीं हिल स्टेशन जा रहे थे और बोलते हम कहीं गलत रास्ते चले गए, 50 किलोमीटर ना आगे कोई ना पीछे कोई, और हमारा टायर पंचर हो गया, और देखा तो स्टेपनी भी नहीं है। अब क्या करें? बोले मैंने राम जी को याद किया, राम जी आप ही बचा सकते हो, यहाँ तो और कोई नहीं बचा सकता। बोले जैसे ही ऐसा सोचा, 1 सेकंड में पता नहीं कहाँ से दूसरी गाड़ी आई, रुकी। उसने बोला आप क्यों रुके हो यहाँ पे? बोला हमारे पास टायर नहीं है। अच्छा, बोला कोई बात नहीं, आप मेरा टायर ले लो, दिल्ली में मैं आपसे वापस ले, दिल्ली के ही हो ना? हाँ दिल्ली में ही मैं भी रहता हूँ, आपसे वापस ले लूँगा। उनको टायर दिया और चला गया। कौन किसी को टायर दे के चला जाता है? और बोले आज तक हमें नहीं पता दिल्ली में वो कहाँ रहता है, ये भी नहीं बताया कि दिल्ली में कहाँ रहता है, टायर दे के चला गया। तो बोलते इस समय हमें राम जी वो नहीं चाहिए थे तीर कमान लेके आ जाए, इस समय हमें राम जी वो चाहिए थे जो टायर दे जाए। तो राम जी उस रूप में आ गए, टायर दे के चले गए। इस समय यही कृपा चाहिए थी, समझे। और बोल रहे आया कहाँ से? हम तो इतनी पीछे से चलते हुए आ रहे, देख रहे हैं कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, रात का समय, कहाँ से कोई एक गाड़ी आ गई और टायर दे के ऐसे चली गई कि आता पता भी नहीं है कि इसके बाद। तो ऐसे भगवान की कृपा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिस समय जो चाहिए उस समय वो मिल जाएगी, भगवान की कृपा है। ये हम इसको बड़ी जल्दी बोल रहे बाई चांस ऐसा हो गया, आई वॉज लकी। कोइंसिडेंस तो पुराना हो गया माता जी, अभी तो जनरेशन बोलती है आई वॉज लकी, वो अपने पे ही ले लेते हैं। मेरे कोई अच्छे कर्म रहे होंगे भैया, उस टाइम मेरे को ही मिल गया। ये सब बातें ही होती है ना, सब सुनी सुनी लग रही है नहीं, मैं लकी था, मेरे अच्छे कर्म होंगे, मुझे आके दे गए। फिर वही है ना हमारा, अब हम इतना लोगों के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा हो जाता है। वो ये बढ़ाई भी अपने पे ही ले लेता है। भक्त जो होता है वो दैन्यता से कहता है भाई भगवान की कृपा हो गई, भगवान आ गए, साक्षात हरि आ गए। और ये बात यही है। अभी इस बारी जो हम कथा ले रहे हैं उसमें महाप्रकाश लीला हुई है कि नहीं? हो चुकी है महाप्रकाश। तो महाप्रकाश लीला में महाप्रभु ने बताया ना, उस समय मैं नाव लेके आया था तुम्हारे लिए, उस समय मैं था जब तुम्हें वेद पढ़ रहे थे तो मैंने अपने पे खाली। तो ये सब महाप्रभु ही हैं। भगवान पता नहीं किस किस रूप में आते हैं। ऐसे नहीं है कि भगवान हमेशा पीताम्बरी धोती में ही और एकदम नील वर्ण में आके सामने आएंगे कि ये आज ही कृष्ण आए हैं। न जाने कितनी बार आ गए होंगे आपकी रक्षा करने, आपको बचाने, और कितनी बार सामने ना आए हो, आपको चेता दिया होगा, सही समय पे आपको वो ज्ञान दे दिया होगा, सही समय पे आपको वो भक्ति दे दी होगी, सही समय पे आपको भक्तों से मिला दिया होगा, सही समय पे वो सारी अपनी वो स्कीम बना दी होगी, योजना बना दी होगी। इस समय परिस्थिति में ऐसे जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। ये सब भगवान ही तो करते हैं। पर हम सूखे व्यक्ति हैं हृदय से, हम पहचानते नहीं और अहंकारी हैं, अपने पे ले लेते हैं। हमारे अच्छे कर्म थे, हमने ये अच्छा किया था, बाई चांस हो गया, आई वॉज लकी, ये सब बोल के भगवान की कृपा को पीछे कर देते हैं। और फिर कृपा का जो धारा बहरी होती है वो भी फिर रुक जाती है। भगवान बोलते हैं इफ़ यू आर लकी इनफ, तो फिर मेरी ज़रूरत ही नहीं है। आपने ही इतने अच्छे कर्म किए तो वो कर्म आपको आगे मिल ही जाएंगे, क्योंकि भगवान का ये तो ऑटोमेटेड सिस्टम है। अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा, इसमें तो भगवान प्रवेश ही नहीं करते। ये तो माया का चक्र चल रहा है, आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा, ये तो ऑटोमेटेड सिस्टम है। पर भक्तों के लिए भगवान कृपा करके स्वयं आते हैं, जो अंतरंग जिनको भगवान मान लेते हैं। और भगवान देखो प्रसन्न किससे होते हैं, ये भी यहाँ प्रताप रुद्र के उदाहरण से पता लगता है, दैन्यता से। हजारों तरकीब लगा ली, सबने कहा, वो कह रहे हैं मैं संन्यास ले लूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं राजा की गद्दी त्याग दूंगा, ये करूँगा, नहीं मिले महाप्रभु। पर जब उनको देखा दैन्यता से झाड़ू लगा रहे हैं, वो महाप्रभु ने उनको उसी समय अपना अंतरंग भक्त मान लिया, ये अपना हो गया।
तो सबसे सरलता से अगर भगवान मिलते हैं तो वो दैन्यता से मिलते हैं। और भक्तों के, हम बाहर छोड़ो, हम तो भक्तों के सामने चौड़े होके रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, द्वेष कर लेते हैं। द्वेष करना अहंकार का ही तो सूचक है। तो कैसे हमें भगवान की कृपा मिलेगी, कैसे श्रीमन महाप्रभु की कृपा मिलेगी? बाहर नहीं, भक्तों से द्वेष कर रहा है जो व्यक्ति, कैसे उसे भगवान की कृपा मिलेगी? भगवान की कृपा समझ लेना पाने का केवल एक तरीका है, केवल एक तरीका, दासो हम। बस मैं दास बन के रहूं सबका, मैं निकृष्ट बन के रहूं। आप रोंद दो तब भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं एक रील में देखा, उनका प्रेमानंद जी से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा था कि आजकल लोग पूछते हैं ना यही सब बातें कि भाई महाराज जी ये लोग मेरे को बहुत यूज़ करते हैं, मेरे अच्छाई का, मेरे उसका। तो बोलते बड़ी अच्छी बात है आप किसी के यूज़ में आ रहे हो। इफ़ यू आर यूजफुल तो और आपको क्या चाहिए? लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे, बोले आप किसी के फ़ायदे में आ रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप किसी के फ़ायदे के बन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की बड़ी कृपा मिलेगी। आप किसी के फ़ायदे के बन रहे हो, मैं शिकायत क्या कर रही है, तो खुश होने वाली बात है। लोग मेरे अच्छेपन का फ़ायदा उठा रहे, बहुत अच्छी बात है। अच्छापन होना ही इसलिए चाहिए कि लोगों को फ़ायदा हो। अगर आपके अच्छेपन से किसी को फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपके अच्छे होने का? तो पर्सपेक्टिव है देखने का, नज़रिया है देखने का, ये संतों से मिलता है। अब ये कितनी अच्छी बात लगती है, मेरा फ़ायदा उठा रहा है, भैया बड़ी पॉजिटिव बात है कि मैं किसी के फ़ायदे के बाद काम आ पा रहा हूँ मैं। और वो भी फ़ायदे में काम आ रहा हूँ किसी के, तो बहुत अच्छी बात है। मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है, तो मेरी अच्छाई का यही तो यूज़ था कि कोई उसका फ़ायदा उठाए। ये अच्छाई होती है इसीलिए कि दूसरे के काम आ जाए, नहीं तो अच्छाई किस काम की? तो ये पर्सपेक्टिव है। तो ऐसा ही अगर भक्त हो, ऐसी दैन्यता किसी के भीतर हो, उससे महाप्रभु राधा रानी तुरंत प्रसन्न हो जाती है। ये अपने निज बयान है। तो भगवान के निज जन बनने के लिए कोई बहुत ऑस्टियर होना, बड़ी ऑस्टेरिटी करना, मैं 2 टाइम खाना खाता हूँ, मैं 1 टाइम खाना खाता हूँ, मैं दूधिया हूँ, मैं केवल दूध पीता हूँ। वो थे ना एक, उन पे महाप्रभु ने इतनी कृपा नहीं करी थी कि ये केवल दूध पे रहते हैं, वो रहते हैं। उसका अहंकार हो जाता है बाहर निकाल के कि 1 साल से मौन हूँ, मैं कुछ बोला नहीं है, ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो ये सब हमारे लिए ये सब नहीं है। मौन होना है, आप गलत बातों से मौन हो जाओ, आप गाली गलौज से मौन हो जाओ, आप निंदा करने में मौन हो जाओ, किसी की चुगली करने में मौन हो जाओ, किसी की बुराइयां करने में मौन हो जाओ, वहाँ मौन हो जाओ। हरि नाम लेने में मौन होने की क्या ज़रूरत है? चर्चा करने में मौन होने की क्या ज़रूरत है? अब मैं कहूँ कि मैं मौन हूँ, आप मेरे पास कुछ बात करें, लिख के दे रहा है, सीधा बोल दिया पंखा बंद कर। बात खत्म हुई, माला कर लो। तो मौन जो होना है ना, वो ऐसा मौन होना है कि बस अपने मुंह से गलत बात ना निकले। हम किसी से गाली गलौज नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी की बुराई नहीं, ये सब, इसमें मौन हो जाओ। इसके लिए मौन बोला गया है। और अन्यथा जो काम सरलता से 1 सेकंड में हो सकता है, उसको फिर लिख के देने की, ये करने की, वो करने की, ये सब करने की क्या जरूरत है? क्योंकि फिर कितना उसमें आपकी चेतना गई ना समझाने में। बोल के वो 1 सेकंड में समझाई जाती। और वैसे भी ब्रज में तो सब नाम ही नाम ले रहे हैं, तो नाम लेने वाले को मौन होने की क्या जरूरत है? नाम लेता रहे, हरि चर्चा करता रहे। तो इसीलिए भगवान इन सब चीज़ों से ज़्यादा लेना देना नहीं रखते। भगवान का लेना देना किससे? आपका चरित्र कैसा है। जो दैन्यता में है उससे भगवान बहुत सरलता से प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी चला जाऊंगा तो फिर ये रथ यात्रा छूट जाएगी। तो इसीलिए समझो कि भगवान बड़ा सरल है। अब इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है ना, बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। भगवान खुद बड़े सरल है, तो इसीलिए भगवान को समझना भी बड़ा सरल है कि भगवान किससे प्रसन्न होते हैं। बोले केवल दैन्यता से। बस आप दैन्यता से रहो, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। आप किसी का हृदय ना दुखाओ, दैन्यता से रहो। ये मत देखो ये तो अभक्त है, ये भक्त नहीं है, ये कैसे फालतू बोल गया, ये नहीं। ऐसा भेदभाव मत रखो कि भक्तों में ठीक है, मैं दैन्य हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगी, पर हेलो एक्सक्यूज मी, तू इधर आ भाई। ऑफिस में थोड़ी कोई मेरा फायदा उठा जाएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। दैन्य मीन्स दैन्य 24/7। आप हमेशा दैन्यता से ही रहो।
ऐसा नहीं है कि महाप्रभु आपके ऑफिस में नहीं देख सकते, यहीं देख रहे हैं, वो तो सब जगह देख रहे हैं, सर्वत्र देख रहे हैं। और चरित्र जो होता है, चरित्र बोलते ही उसको है जो सर्वथा होता है, बाकी आगे पीछे तो कपट है। कहीं आप जाके अच्छे बन गए और पीछे से इधर उधर की बातें करी तो ये तो कपटता है। तो हर समय सर्वत्र अगर आप दैन्यता अपने भीतर लाने का प्रयास कर रहे हो तो वो भगवान को बड़ा प्रसन्न है, उस पर भगवान की कृपा अति शीघ्र हो जाती है। और राजा को यहीं पे देख के श्रीमन महाप्रभु प्रसन्न हो गए, इसीलिए राजा अब महाप्रभु को देख पा रहे हैं, उनकी अंतरंग लीला। साक्षाते ना दया देखा, परोक्षे त दया। साक्षात दया नहीं करी है, परोक्षे पीछे से दया करी है। के बूझीते पारे चैतन्य चंद्रेर माया। के बूझीते पारे, कहां पता लगता है चैतन्य चंद्र की ऐसी माया। मानी उनकी ऐसी कृपा कि साक्षात नहीं, परोक्ष पीछे से कृपा कर रहे हैं। आप उनको कभी भगवान को समझ नहीं पाओगे, कहां कहां आके वो किस किस प्रकार से कृपा करते हैं। इसीलिए ये हट मत करो, नहीं आए हैं मेरे पास तो नहीं आए, मेरे पे तो कोई कृपा नहीं हुई, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं दिखा। देखने से नहीं होएगा, पता नहीं कहां कहां कितनी जगह कृपा कर रहे हैं। फील करना होगा, इसको फील करना होगा भगवान की कृपा को। सार्वभौम काशी मिश्र दुई महाशय, राजेर प्रसाद देखी हैला विस्मय। सार्वभौम और काशी मिश्र को उन्होंने बताया है, ये दुई महाशय राजेर प्रसाद, राजेर प्रसाद क्या है, जो उन पे कृपा प्रसाद हो रही है। राजारे प्रसाद देखी हैला विस्मय, उनको देख के विस्मय हो रहा है कि राजा प्रताप रुद्र भी इतनी अंतरंग उसमें आ गए, इन पे इतनी कृपा श्रीमन महाप्रभु ने कर दी। ये इनको भी हैरानी हो रही है कि कहाँ तो इनसे मिल नहीं रहे और कहाँ इन पे ऐसी कृपा हो रही है। कबू एका मूर्ति, कबू है बहु मूर्ति, कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाशे शक्ति। कभी देखते हैं एक दिख रहे हैं, कभी देखते हैं सातों जगह दिख रहे हैं, कभी 4 जगह दिख रहे हैं, कभी 3 जगह दिख रहे हैं। ये सब देख पा रहे हैं राजा प्रताप रुद्र कि कभी अपने आप को एक ही कर लेते हैं और कभी अपने आप को सातों रूप में, सातों टोली में जाके वहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। पूर्वे यही छे रास आदि लीला कैले वृंदावन। पूर्व काल में ऐसे ही रास आदि में इन्होंने लीला करी थी वृंदावन में। अलौकिक लीला गौर कोयला क्षणे क्षणे, ऐसी अलौकिक लीला अब क्षण क्षण में यहाँ पे हो रही है। रासलीला में भी ऐसे ही ना, सारी गोपियों को लगा कि हमारे साथ ही है। कभी दिख रहा है कि इतने सारे कृष्ण हो गए हैं, कभी लग रहा है कि एक ही कृष्ण इतने जोर के नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसी लीला कहाँ हो रही है, रास में, और वही रास वाली लीला आज यहाँ पे हो रही है। यही मत हैला कृष्णेर रथे आरोहन, तार आगे प्रभु नाचिला भक्तगण। भगवान जगन्नाथ जो हैं वो रथ पे बैठे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को उत्साहित कर रहे हैं नृत्य करने के लिए। यही मत हैला कृष्णेर, जगन्नाथ जी के लिए लिखा है, कृष्णेर रथे आरोहन, तार आगे प्रभु नाचिला भक्तगण, नाचाइला भक्तगण। तार आगे प्रभु नाचाइला भक्तगण, सारे भक्तगणों को भी श्रीमन महाप्रभु नचा रहे हैं, जोर जोर के नृत्य करवा रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं उन्हें नृत्य करने के लिए। यही मत कृष्ण प्रभु करिला कत क्षण, आपन उद्योगे नचाइला भक्तगण। आपन उद्योगे मतलब अपनी मेहनत कर करके और भक्तगणों को भी साथ में सबको नचा रहे हैं, खुद भी नाच रहे हैं और साथ साथ सारे भक्तों को नचा रहे हैं। और जब श्रीमन महाप्रभु अकेले होके नृत्य करने लगते हैं, 7 रूप में नहीं, अकेले होके, अभी अकेले होके आ रहे हैं, सब भक्तों को उत्साहित कर रहे हैं नाचने के लिए, तो जितनी 7 पार्टियां हैं, जब वो देखती हैं कि हमारे साथ नहीं है, तो जहाँ महाप्रभु हैं सातों के सातों वहीं पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। कितने लोग हैं 7 पार्टी में, गणना नहीं है। वो तो 4 जगह पे थे, 4 पार्टी के 36 थे, बाकी तो पूरे कुलीन ग्राम के आ गए, शांति ग्राम के आ गए, इनकी गणना नहीं है। मृदंग वालों की गणना है 14 थे। तो ये सारे जो हैं 7 पार्टियां इकट्ठे होके नृत्य करने लगते, महाप्रभु बीच में, और 7 पार्टियां गोलाकार बना के कीर्तन कर रहे हैं। क्या भव्यता होगी, आप इमेजिन करके देखो उनके संकीर्तन की। श्रीमन महाप्रभु अपने हाथ उठा के अब जगन्नाथ जी की ओर प्रार्थना कर रहे हैं। पहले तो इतना उद्दंड कीर्तन और नृत्य हुआ,
अब बीच में श्रीमन महाप्रभु हाथ उठा के प्रार्थना करें, नमो ब्राह्मणा देवाय गो ब्राह्मणा हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये सारी प्रार्थना आप सब लोग जानते हो। जयति जयति देवो देवकी नंदनो सौ, जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीपः, जयति जयति मेघ श्यामल कोमल अंगो, जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंदः। समझ भी पा रहे साथ साथ? जयति जयति देवो देवकी नंदनों से, तो देवकी नंदन कृष्ण की जय बोल रहे हैं। जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपा, वृष्णिवंश की वो फिर जय कर रहे हैं। जयति जयति मेघ श्यामल कोमल अंगो, भगवान का वर्ण मेघ श्यामल और उनके अंग कोमल अंग वाले, ऐसे भगवान की जय हो। जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंदा, ये सारे पृथ्वी के भार का नाश करने वाले मुकुंद आपकी जय हो। ना हम विप्रो ना चा नरपतिर ना अपि वैश्यो ना शूद्रो, श्रीमन महाप्रभु बोल रहे हैं। ना हम विप्रो ना चा नरपतिर ना वैश्यो ना शूद्रो, ना मैं वैश्य हूं ना मैं शूद्र हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं ना मैं वैश्य हूं, ना शूद्र हूं ना क्षत्रिय हूं, ना हम वर्णी ना चा गृहपतिर ना वनस्थो यतिर्वा, ना मैं सन्यासी हूं ना मैं वानप्रस्थी हूं, ना मैं ब्रह्मचारी हूं और ना मैं गृहस्थ हूं, मैं कुछ नहीं हूं। किंतु प्रोद्यान निखिल परम आनंद पूर्ण अमृत अब्धेर गोपी भरतु पद कमल्योर दास दासानुदासा। मैं कौन हूं? मैं गोपी भक्त पद कमल्योर दास दासानुदास, गोपी भरतु पद कमल्योर। मैं कृष्ण, आप जो आप सारी गोपियों का ध्यान रखने वाले हो, मैं आपके दासों के दासों का दास हूं। जो आपके चरणों के दास, उनके दास, मैं उनका दास हूं। दास दासानुदास, समझ रहे हो? हम अभी चर्चा कर रहे थे कि विनम्र होना चाहिए, दैन्यता होनी चाहिए, दास बन के रहना चाहिए। हम यही कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा हम यही सोच पाते हैं दैन्यता की परिभाषा, दास बन के रहना चाहिए। श्रीमन महाप्रभु अपने आप को क्या कह रहे हैं? दास दासानुदास। आपका कोई दास होगा ना, उसका भी कोई दास होगा ना, उसका मैं दास हूं। कितना नीचे हो, कितना नीचे, इतना नीचे रहना है, समझ गए? डायरेक्ट दास भी नहीं। इसलिए कई जगह दैन्यता का परिकाष्ठा बताते हुए कई महात्माओं ने ऐसी प्रार्थना करी कि मैं आपके यहाँ दासी पुत्र का जन्म चाहता हूं। दासी पुत्र मतलब दास नहीं, जो आपके घर दास हो उसके गर्भ से जन्म लेना चाहता हूं। क्योंकि दासी पुत्र कौन होता है कि भैया एक तो ये दासी है ही, ये मेड है, अब उसका जन्म ही वहाँ उस घर में हुआ है जहाँ वो अपनी माता को देख रहा है कि ये मेरी माँ इनकी सेवा करती है, तो वो जन्म से ही देखता है कि भैया ये तो बाबूजी है, मेरी माँ इनको बाबूजी बाबूजी कह के इनकी सेवा करती है, तो ये तो बाबूजी है। तो उसके भीतर, माता के भीतर तो कुछ समय के बाद आया है ना कि मुझे यहाँ नौकरी करनी है, आधा जीवन नहीं करी है। पर दासी पुत्र क्या है, बचपन से पैदा होते से ही बाबूजी बाबूजी बुलाता है, भैया ये तो हमारे भगवान है, ये तो इनकी सेवा करती है, समझ गए? तो इसीलिए बोलते मुझे दासी पुत्र बना दो। जन्म से ही मुझे बस यही पता हो कि ये वैष्णव जो हैं ये मेरे दाता है। ऐसी दैन्यता होनी चाहिए। ऐसी दैन्यता श्रीमन महाप्रभु मांग रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं ये हूं। ये सारे जो प्रार्थनाएं हैं ये बार बार महाप्रभु हाथ जोड़ के, हाथ उठा के जगन्नाथ जी के सामने बोल रहे हैं। उद्दंड नृत्य प्रभु करिया हुंकार, चक्र भ्रमी भ्रमे यही छे अलात अटकार। ये करते करते श्रीमन महाप्रभु प्रार्थना भी करते हैं, फिर बीच में वो दंड नृत्य भी करने लग जाते हैं, कीर्तन भी करने लग जाते हैं, और ऐसे पछाड़ खा के गोल 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 घूमने भी लग जाते हैं, गिर भी जाते हैं, उठ भी जाते हैं, फिर बिल्कुल गोल 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 गोल, जैसे हमने वो बोला था ना, एकदम जैसे फायर बैंड जो होता है ऐसे घुमाते हैं, तो ऐसे लगता है चारों ओर वही हैं। ऐसे जोर जोर से रथ के आसपास चक्कर भी लगाने लगते हैं और ऐसे नृत्य भी करने लगते हैं। स्तंभ स्वेद पुलक अश्रु कंप वैवर्णे नाना भाव विवष्ट गर्व हंस दैन्य, ये सब जो है श्रीमन महाप्रभु के भीतर आ रहे हैं।
अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं, जोर जोर से हंसना शुरू हो जाते हैं, जोर जोर से रोना शुरू हो जाते हैं, कभी गर्वान्वित हो जाते हैं कि ये जगन्नाथ जी तो मेरे ही हैं, मैं ही मेरे ही हैं, ये मैं ही इनका हूँ और कोई नहीं है। और कभी एकदम दैन्यता से आते कि मैं कौन हूँ इनका, मैं तो कोई हूँ ही नहीं, ये तो बहुत बड़े हैं। ये भी भाव जो है जगह जगह बताया गया है कि भक्तों के भीतर ये दोनों भाव आते हैं। पहला भाव क्या आता है कि राधा रानी मेरी है, मैं राधा रानी की ही हूँ, कोई इस दुनिया में डरने की बात नहीं है, राधा रानी मेरी है। फिर एकदम ध्यान आता है कि मैं इतना बोल रहा हूँ मेरी है मेरी है, मेरे जैसे की कैसे हो जाएंगी, मैं इतना पापी, इतना निकृष्ट, मेरी हरकतें देखो मैं कैसा हूँ, तो कैसे ऐसा हो जाएगा कि किशोरी जी मेरे जैसे को अपना लेंगी। फिर ये भाव आता है। तो ये क्या है, ये जब हमारे अंदर ये भाव आता है तो हम उनका प्रभाव देखते हैं, किशोरी जी मैं कहाँ। पर जब उनके स्वभाव की बात आती है तो ऐसा होता है, अरे वो तो पशु को भी अपना मान लेती है, तो मेरे जैसे को क्यों नहीं अपना मानेंगी। वो तो इतने निकृष्ट को भी एक बार किशोरी जी का नाम ले ले कोई तो उसको अपना बना लेती हैं, और मैं कह रहा हूँ कि मैं उनकी हूँ तो क्यों नहीं मुझे अपना लेंगी, नहीं वो मेरी है। तो दोनों भाव आ जाते हैं। दैन्यता से ऐसा भी आ जाता है कि नहीं हूँ। अब जैसे भरत जी भी जब चल रहे हैं राम जी को लेने के लिए, तो यही दो भाव भरत जी के अंदर बार बार आ रहे हैं रामायण में। अगर हम देखें, वो बोलते हैं राम जी मुझे कहाँ अपनाएंगे। अब राम जी को जब वनवासी ये कह के दिया गया है कि भरत राजा बनेगा और तुम जाके वनवास करोगे, तो मेरे से तो भैया ने मुख मोड़ ही लिया होगा, अब मुझे कहाँ देखेंगे। अब भरत के प्रति कहाँ उनकी प्रीति रही होगी। जिस भरत के कारण ये कार्य हुआ, जिस भरत के कारण उनको राज्य से निकाल दिया गया, भैया को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, उस भरत की शक्ल भी क्यों देखेंगे वो। ये प्रभाव है। फिर स्वभाव याद आता है, नहीं नहीं मेरे भाई ऐसे नहीं है, मेरे राम जी ऐसे नहीं है, मेरे भैया राम ऐसे नहीं है, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो तो मुझे देखते ही गले से लगा लेंगे। उनका भरत के प्रति बहुत प्रेम है, वो कितना प्यार करते हैं, वो ये सब देखेंगे। वो जानते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, मेरी इसमें कोई कुटिलता नहीं है, वो ये जानते हैं, वो मुझे गले लगा लेंगे। तो क्या हो रहा है, दोनों भाव आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, वो मेरे राम जी हैं, ऐसे कैसे, मैं उनका भरत हूँ, कैसे मेरे को छोड़ देंगे, ये भाव आता है। फिर ये भाव आता है, मैं ककई पुत्र, मुझे कहाँ अपनाएंगे, मेरी वजह से तो ऐसा हुआ। तो ये दोनों भाव आते हैं। तो ये भक्तों के अंदर दोनों भाव आते हैं। हम कभी तो ऐसे हो जाते हैं कि गौर मेरे साथ ही तो हैं, महाप्रभु मेरे साथ ही तो हैं, भगवान मेरे साथ है, हर क्षण बाबा मेरे साथ ही हैं, गुरु मेरे साथ ही, कौन मेरा कोई अहित कर सकता है, ये सब मेरे साथ है। और कभी कभी सच में ऐसे लगता है कि मेरे जैसे के साथ कहाँ होंगे, इतने अच्छे अच्छे शिष्य हैं, इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं, मेरे साथ क्यों होंगे, ऐसा क्या ही किया है मैंने कि वो मेरे साथ आएंगे। और फिर कभी लगता है कि वो तो बाबा हैं, वो तो अपने हर शिष्य के साथ रहते, तो मेरे साथ क्यों नहीं होंगे, मेरे साथ होंगे। तो ये दोनों भाव आते हैं कि ऐसा भी है ऐसा भी है। पर ये प्रभाव और स्वभाव की बात है। उनका स्वभाव ऐसा है कि वो किसी को नहीं छोड़ते, सबको अपना लेते हैं। हमारा दायित्व है कि हम ऐसा बने, पर जो गलतियां हो भी गई हैं फिर भी वो देखते नहीं हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है ना कि एक बार उनको कोई कह दे कि ये मेरे हैं, बस वो उसी समय अपना लेते हैं। गुण अवगुण नहीं विचारे, ऐसे भी है ना कि गुण अवगुण नहीं देखते, विचार नहीं करते। अछाड़ खाइया पदे भूमे गाड़ी अय्या, सुवर्ण पर्वत यही छे भूमे ते लौटाया। अछाड़ खा के गिर जाते हैं महाप्रभु जोर से, और सुवर्ण पर्वत की तरह भूमि पे लौटाया। ऐसा लगता है जब भूमि पे लौट रहे हैं कि जैसे स्वर्ण पर्वत हो, जैसे सोने का पर्वत आके यहाँ पे धम से गिर गया और लोटपोट हो रहा हो, ऐसे श्रीमन महाप्रभु लग रहे हैं वहाँ नृत्य करते हुए। नित्यानंद प्रभु पीछे पीछे दौड़ते और अपने दोनों हाथों को इतना लंबा कर लेते कि जब श्रीमन महाप्रभु जोर से छलांग मार के नीचे गिरे तो नित्यानंद प्रभु अपने हाथ बढ़ा लेते कि मेरे हाथों पे ही श्रीमन महाप्रभु गिरे, और पीछे पीछे उनके भाग रहे हैं। प्रभु पाछे बोले आचार्य करिया हुंकार, हरि बोल बोले बार बार। अद्वैत आचार्य भी पीछे पीछे घूम रहे हैं और हरि बोल करते हुए हुंकार कर रहे हैं। लोक निवारिते हैला 3 मंडल, प्रथम मंडले नित्यानंद महाबल। अब श्रीमन महाप्रभु के भीतर बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे बड़ी सारी भीड़ है, तो महाप्रभु की उनसे रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो बहुत तेज नृत्य कर रहे हैं, उद्दंड नृत्य हो रहा है, जोर जोर की छलांग मार रहे हैं,
अब श्रीमन महाप्रभु किसी पे छलांग मारे और किसी पे गिर जाए, तो इसीलिए क्या करा है, महाप्रभु को भी बचाने के लिए और औरों को भी दूर करने के लिए 3 गोलाकार मंडल बना दिए, सिक्योरिटी के लिए 3 सर्कल बना दिए ऐसे। पहले सर्कल में नित्यानंद प्रभु जो है वो मेन रहे और उन्होंने ऐसे नित्यानंद प्रभु कौन है, साक्षात बलराम है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो पहला सर्कल तो उन्होंने ही बना दिया है महाप्रभु को बीच में रख के। और फिर उसके बाद काशीश्वर और गोविंद जो महाप्रभु की सेवा में है उन्होंने आके दूसरा सर्कल बना लिया, और बाहर से बाहिरे प्रताप रुद्र लैया पात्रगण मंडल हैया करे लोक निवारण, और तीसरे सर्कल में आ गए साक्षात स्वयं राजा प्रताप रुद्र। जब उन्होंने देखा कि ऐसे महाप्रभु को बचा रहे तो तीसरे गोलाकार जो है वो प्रताप रुद्र ने आके उसमें बना लिया। अब जब इस प्रकार से बनाया हुआ है तो प्रताप रुद्र के आगे जो हैं हरिचंदन है, हरिचंदन प्रताप रुद्र के ही राजमहल के हैं, उन्हीं के कर्मचारी हैं। हरिचंदन के कंधे पे हाथ रख के राजा प्रताप रुद्र जो है वो महाप्रभु को देख रहे हैं, बहुत पीछे है ना, क्योंकि पहला गोला बना हुआ है, फिर दूसरा गोला बना हुआ है, फिर तीसरा गोला बना हुआ है, तो तीसरे गोले में राजा प्रताप रुद्र हैं, तो वो हरिचंदन उनके आगे खड़ा है, वो उसके कंधे है। अपना कोई होता है तो हम उसी के पे उचक उचक के देख लेते हैं ना कि ये तो अपना बंदा है, उसके कंधे पे हाथ रख के, तो हरिचंदन के कंधे पे हाथ रख के देख रहे थे। हरिचंदन के आगे जो है वो श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित, वो हरिचंदन के आगे आ गए। अब हरिचंदन के बॉस है पीछे राजा प्रताप रुद्र जो उनके कंधे पे हाथ रख के देख रहे हैं, तो हरिचंदन ये जो है ऐसे हाथ से श्रीवास पंडित को साइड किया, भाई इधर। श्रीवास ठाकुर ऐसे पता नहीं कौन हटा रहा है, हटा के फिर वहां पे आके देखने लग गए, वो भी महाप्रभु का नृत्य देख रहे, सब मग्न है महाप्रभु का नृत्य देखने में। 2-3 बार हरिचंदन ने श्रीवास पंडित को ऐसे साइड किया, भाई राजा देख रहे हैं। श्रीवास पंडित पीछे भी नहीं देख रहे कि कौन है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो बार बार उनको साइड कर रहे हैं। श्रीवास पंडित वहां देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आई ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। उन्हें गुस्सा आई, उन्होंने पीछे देखी और एक थप्पड़ लगाया हरिचंदन, और जैसे ही खींच के थप्पड़ लगाया हरिचंदन को, थप्पड़ लगा के फिर आगे देखने लग गए नृत्य। कौन नृत्य मिस करेगा 1 सेकंड के लिए भी। हरिचंदन ने कहा, भाई राजा प्रताप रुद्र को दिखा रहा हूँ, ये मेरे को मारा। उन्हें जैसे ही पकड़ने लगा, प्रताप रुद्र ने हाथ पकड़ लिया। राजा प्रताप रुद्र ने कहा, आप जो हो बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत भाग्यशाली हो हरिचंदन, ये क्या कर रहे हो, भाग्यवान तुम्ही, ये हार हस्त स्पर्श पाइला। रे श्रीवास पंडित हैं ये, साक्षात इनके हाथों का स्पर्श आपको हो गया। आमार भाग्य नहीं, तुम्ही कृतार्थ होइला। प्रताप रुद्र कह रहे हैं, काश ये थप्पड़ मुझे पड़ गया होता, पर मेरा ऐसा भाग्य नहीं है। भाग्यवान तुम्ही एहार हस्त स्पर्श पाइला, आमार भाग्य नहीं, तुम्ही कृतार्थ आइला। तुम कृतार्थ हो गए आज, श्रीवास पंडित का थप्पड़ पड़ गया तुम्हें। भक्तों का थप्पड़ भी पड़ जाए बड़ी कृपा की बात है। ऐसा भक्त हम पे शासन कर दें, ये बहुत कृपा की बात है। क्या फोन करके बंद करवा दो, मेरे को इतनी है। प्रभुर नृत्य देखी लोके हैला चमत्कार, अन्य अचूक जगन्नाथेर आनंद अपार। सारे लोग देख के चमत्कृत हो रहे हैं प्रभु का नृत्य देख के कि क्या प्रभु नृत्य कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं अन्य अचूक, बाकियों को तो छोड़ो, जगन्नाथेर आनंद अपार। जगन्नाथ जी के आनंद की सीमा नहीं है, उनको इतना आनंद हो रहा है साक्षात श्रीमन महाप्रभु का नृत्य देख के। रथ स्थिर कैला आगे ना करे गमन, अनिमिष नेत्रे करे नृत्य दर्शन। जगन्नाथ जी की यही बड़ी बात है, पलक झपकाते नहीं है जगन्नाथ जी, अनिमिष देख रहे हैं हमेशा, पलके हैं ही नहीं। आप देखो जगन्नाथ जी की पलके नहीं है, पलके हैं ही नहीं, झपकते ही नहीं है, वो अमिनिश देखते रहते हैं, ऐसे प्रेमी है वो। तो अमिनिश नेत्रे करे नृत्य दर्शन। रथ का क्या किया, रथ स्थिर कोयला। अब रथ को अपने वो रोक देते हैं जगन्नाथ जी की, भैया जल्दी नहीं है, आराम से चलेंगे, अभी तो नृत्य देख रहे हैं, आगे ना करे गमन, आगे चल नहीं रहे हैं। सुभद्रा बलरामेर हृदय उल्लास, नृत्य देखी दुई जनेर श्री मुखे तेहास। ये देखो डीटीज की बात हो रही है, आप ये श्लोक पढ़ोगे पहचान नहीं पाओगे, क्या आप दोबारा पढ़ता हूं। सुभद्रा बलरामेर हृदय उल्लास, नृत्य देखिया दुई जनेर से मुखे तेहास।
कह रहे बलराम और सुभद्रा महारानी जो हैं, इनके हृदय में ऐसा उल्लास हो रहा है, नृत्य देखते हुए दुई जन, इन दो जनों के तो मुख पे हंसी बढ़ गई है। दोनों की ऐसी हंसी हो गई है, इतनी वाइड हंसी हो गई है। जगन्नाथ तो देख ही रहे हैं, बलदेव और सुभद्रा महारानी की भी, उनका नृत्य देख के। उदंड नृत्य प्रभुर अद्भुत विकार, अष्ट सात्विक भाव उदय हाय समकाल। एक तो दंड नृत्य हो रहा है और फिर बीच बीच में अष्ट सात्विक विकार भी उनके भीतर आ रहे हैं। जैसे अभी बताया कि स्वेद हो रहा है, अश्रु हो रहा है, कंप हो रहा है, इस प्रकार से उनके भीतर विकार भी आ रहे हैं। उनके कई बार देख के डर भी जाते थे लोग कि उनके जो सारे रोंगटे हैं वो खड़े हो गए हैं, एकदम मोटे मोटे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए हैं, और बाल जो हैं सब, सारे शरीर के बाल जो हैं वो एकदम ऐसे खड़े हुए हैं जैसे कांटे की तरह ऐसे खड़े हुए हैं। एका दांतेर कंप देखी ते लागे भय, एक एक दांत जो है कांप रहा है जोर जोर से। कभी ऐसे होता है जोर जोर से कंपन शुरू हो जाती है, दांत कांपने लग जाते हैं। लोके जाने दांत सभी खासिया पड़ा है, ऐसे लगता है कि अभी ये सारे दांत जो हैं बाहर गिर जाएंगे, इतनी जोर के टक 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 ऐसे आवाज आती है, ऐसे लगता है दांत टूट के बाहर आ जाएंगे। सर्व अंगे प्रस्वेद छूटे तटे रक्तोदगम, और तो और ऐसा लग रहा है, ऐसा हो रहा है कि पूरे शरीर में से पसीने की जगह खून निकल रहा है। जब ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, बाल खड़े हो गए, तो खून निकलना शुरू हो गया। और जग गग गद गद वचन, उनके मुंह से जगन्नाथ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन जग 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 ऐसे निकल रहा है, क्योंकि दांत कांप रहे हैं, तो उनके मुख से जगन्नाथ निकल नहीं पा रहा है। श्रीमन महाप्रभु, इतनी एक्सटेसी श्रीमन महाप्रभु के भीतर हो रहे हैं, आंसू उनके भीतर से ऐसे निकल रहे हैं, इतनी तेज अश्रु धारा निकल रही है कि पहले सर्कल वाले तो सारे गीले हो गए, सब नहा लिए, इतने जोर के उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। तो ऐसे, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मुंह से झाग निकलने लगती है, तो सब लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, इतनी तेज कांप रहे हैं, ऐसे झाग निकल रही है। और वो बोलते हैं वो झाग नहीं है, वो तो एक प्रकार का अमृत मानो उनके मुख से निकल रहा है। और एक भक्त हैं शुभानंद, ये शुभानंद जो है, बोले महाप्रभु के मुख से जितनी झाग गिर रही है वो सारी हाथ रख के वो झाग वो पी लेते थे। वो कहते थे ये अमृत है, ये थोड़े छोड़ूंगा महाप्रभु के मुख से जो ये झाग गिर रही है। ये शुभानंद जो हैं, ये वृंदावन में मालती सखी के नाम से प्रचलित है। वहीं पे मालती सखी जो है यहाँ शुभानंद बने हैं। और ईशान ठाकुर है ना, जो माता सची की सेवा में लगे हुए हैं, वो ईशान ठाकुर के गांव के ही है, उन्हीं के साथ ही है। तो यहाँ पे ये शुभानंद जो है ये फेमस हो गए कि भैया महाप्रभु जब नृत्य करते हैं कि मुख से जितनी झाग गिरती वो सारी पकड़ के पी लेते थे उनका धामृत। तो इस प्रकार जोर जोर से नृत्य कर रहा है श्रीमन महाप्रभु, प्रार्थना कर रहे हैं बीच बीच में। गौर यदि पाछे चले श्याम है स्थिरे, गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। श्याम कौन है? जगन्नाथ, यहाँ जगन्नाथ जी को बोल रहे हैं। गौर यदि पाछे चले, अगर वो रथ के पीछे चले जाते हैं तो श्याम है स्थिरे, तो वो जगन्नाथ जी रथ रोक लेते हैं, क्या वो दिख नहीं रहे हैं। और जब वो आगे आके नृत्य करते हैं तब बोलते वो धीरे 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 धीरे। महाप्रभु अगर आगे जा रहे हैं तो धीरे 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 वो अपना रथ चलाते हैं। रथ कोई चला नहीं रहा है, जगन्नाथ जी खुद ही देख रहे हैं अपना कि कब रोकना है, कब चलाना है, कब कैसे करना है। जैसे ही महाप्रभु नृत्य करते थोड़ा आगे चले जाते तो जगन्नाथ जी का रथ चलने लगता, धीरे धीरे आगे चले जाते। और नृत्य करते करते रथ आगे चला गया, जगन्नाथ जी भी, वो जगन्नाथ जी का रथ आगे चला गया, महाप्रभु पीछे रह गए, तो रथ वहीं रुक जाता था जब तक महाप्रभु आगे नहीं आ जाएंगे। अब इसी प्रकार नृत्य करते हुए अपने दोनों हाथ उठा के श्रीमन महाप्रभु फिर एक बार हस्त तुलिया श्लोक पढ़े करिया उच्च स्वर, जोर से स्वर से ये श्लोक उन्होंने गान किया। ये श्लोक हमने पहले भी इस पर चर्चा करी हुई है। यह कुमार हरा सा एवा ही वरस्ता एवा चैत्र शपस ते च उन्मिलित मालती सौरभया प्रौढ़ कादम्ब अनिला स च एव अस्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेव रोदसी वेतसा तरु तले चेता समुत्कंठे। मैं समझाऊंगा। या कुमारा हरा स एव ही वरा, आप कौन हो? आप वही व्यक्ति हो जिसने मेरे यौवन को चुरा लिया था। किशोरी जी के भावों में महाप्रभु ये श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। अब वो किशोरी जी के भाव में आ गए हैं। सामने कौन है? जगन्नाथ, साक्षात कृष्ण। तो साक्षात कृष्ण,
तो अब वो किशोरी जी के भाव में आके बोल रहे हैं, ये वही है, यह कुमारा हरा, ये वही चोर है जिसने मेरे यौवन का चोरी किया था, जिसने मेरे यौवन का हरण किया था। स एव ही, सटनली ये वही है, ये वही है। स एव ही वरा, ये वही मेरा प्रेमी है। त एव चैत्र शब्द, और आज वही चैत्र की दिन है, ये वही चैत्र के दिन चल रहे हैं, ये वही चैत्र की रात है जिसमें चंद्रमा उदय हुआ था और आपने आके मेरे यौवन की चोरी करी थी। और वैसे ही आप देखो, उन्मिलित मालती सौरभा प्रौढ़ कादम्बा, और ऐसे ही मालती पुष्पों की सुगंध उन्मिलित हो रही है, और ऐसे ही कदम्ब के वृक्षों से, हवा से, कदम्ब प्रौढ़ कदम्ब अनिला, अनिला मतलब हवा, जो हवा चल रही है वो कदम के वृक्षों की हवा दे रही है, मालती के पुष्पों की सुगंध आ रही है, हवा भी वही है, तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं, तथापि लेकिन तत्र सुरत व्यापार लीला विधव, लेकिन आज वो सुरत व्यापार वो यहां हो नहीं पाएगा, लेकिन वो लीला यहां हो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ये वृंदावन नहीं है, यहां वो वट वृक्ष नहीं है। वेतसी तरु तले चेता सम उत्कंठे, मेरी बहुत उत्कंठा है कि आप वहीं चलो, जहां यमुना तट हो, जहां वट वृक्ष हो, आप वहीं चलो। आप भी वही हो, मैं भी वही हूं, खुशबू भी वही है, हवा भी वही चल रही है, पर ये वो वृंदावन नहीं है। इसीलिए मेरी उत्कंठा है कि आप वृंदावन चलो। जगन्नाथ जी रथ पे चल रहे हैं ना, किशोरी जी प्रार्थना कर रही हैं, आप वृंदावन चलो। यही श्लोक महाप्रभु पढ़े बार बार, स्वरूप बिना अर्थ किया न जाने जा रहा। ये श्लोक महाप्रभु बार बार ये प्रार्थना कर रहे हैं, जगन्नाथ जी आप वही हो, मैं वही हूँ, लेकिन आज वो आनंद नहीं हो रहा क्योंकि ये वो वृंदावन नहीं है। आप चलो वृंदावन की ओर चलो। मगर उनके इस श्लोक का भाव जो है, यही श्लोक महाप्रभु पढ़े बार बार, स्वरूप बिना अर्थ केहा न जाने जा रहा। लेकिन समय क्या है, लेकिन स्वरूप दामोदर के अलावा 10-15 मिनट और कर लें। स्वरूप दामोदर के अलावा इस श्लोक का अर्थ कोई जान नहीं पा रहा है। स्वरूप दामोदर भगवान के भाव को जान, भगवान के भाव मतलब कि ये किशोरी जी के भाव में कृष्ण से ये बात बोल रहे हैं। बाकी के लोगों को तो समझ में नहीं आ रही कि बात हो क्या रही है। गोपियां जो हैं जब कुरुक्षेत्र में गई थी, ये उस समय का भाव है कि कुरुक्षेत्र में भगवान हैं और गोपियां उनसे निवेदन, शेषे राधा कृष्ण करे निवेदन, सेई तुम्ही सेई आमी सेई नव संतम। ये भाव जो हैं ये स्वरूप दामोदर समझ पा रहे हैं, समझ रहे हो। और स्वरूप दामोदर जो है वो समझा रहे हैं, अवशेषे राधा कृष्ण करे निवेदन, सेई तुम्ही सेई आमी सेई नव संगम। तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं, और हम फिर से अपना मिलन करना चाहते हैं। तथापि आमार मन हरे वृंदावन, वृंदावन उदय करो अपनार चरण। तथापि लेकिन आप वही हो, मैं वही हूं, हम वैसा ही प्रेम वैसा ही संगम चाहते हैं। तथापि अमार मन हरे वृंदावन, लेकिन फिर भी मेरा मन चाहता है कि वृंदावन में हम लोग मिलें। वृंदावने उदय करो आपन चरण, वृंदावन में अपने चरण डाल दो। हे मेरे कृष्ण आप वृंदावन चलो, जहां लोक आरण्य, हाथी घोड़ा रथ ध्वनि तथा पुष्प पारण्य। यहां पे क्या है, यहां क्या है, यहां लोक आरण्य। ये जंगल किसका है, लोगों का। लोक आरण्य, आरण्य होता जंगल, ये जंगल किससे भरा हुआ है, लोगों से। ये लोगों का जंगल है। यहाँ लोक आरण्य, हाथी है, घोड़ा है, रथों की ध्वनि है, तहां पुष्प आरण्य है। वहां लोगों का जंगल नहीं है, वहां पुष्पों का आरण्य है। भृंग पीक नाड़ सुनी, वहां भृंग पीक नाद सुनने को मिलती है। और यहाँ क्या मिल रहा है, हाथी घोड़ों की आवाज और रथ की ध्वनि। इसीलिए वृंदावन चलो। यहाँ राजा वेश संगे सब क्षत्रिय गण, यहाँ पे कौन है, आपका राजा वेश है, और संग में कौन है, सारे क्षत्रिय गण आपके साथ। तहां गोप वेश संगे मुरली वादन, वहां आपका गोप वेश होता है, और संग में कौन होता है, संग में आपकी मुरली होती है। यहाँ कौन है, यहाँ तो सब क्षत्रिय हैं और आप राजा वेश में हो।
ब्रजे तुम्हार संगे यही सुख आस्वादन, सेई सुख समुद्रे यह नहीं एका कण। ये आपका संग जो वहां है, ब्रजे तुम्हार संगे, ब्रज में जो आपका संग है, यही सुख आस्वादन जो है, सेई सुख समुद्र, वो समुद्र के समान है वो सुख, यहाँ नहीं एक कण, उस समुद्र का एक कण भी यहाँ पे मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। आमालई पुनः लीला कराए वृंदावने, तबे अमार मनो वांछा है ता पुराने है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप वृंदावन में चल के मेरे साथ विहार करो, और अगर आप ऐसा करोगे तभी अमार मनोवांछा है तब पूर्ण, तभी मेरी मनोवांछा पूर्ण होगी। यहाँ मेरी मनोवांछा पूर्ण नहीं हो सकती। सेई भावावेशे प्रभु पदे आर श्लोक, सेई सब श्लोकेर अर्थ नाही बूझे लोग। इसी भावावेश के साथ प्रभु और श्लोक भी पढ़ रहे हैं, सेई सब श्लोकेर अर्थ नाही बूझे लोग, लेकिन लोग जो हैं, आगे के जो इतने सारे लोग हैं, वो महाप्रभु के भाव को जान नहीं पा रहे हैं। स्वरूप गोसाई जाने, स्वरूप गोसाई समझ रहे हैं, ना कहे अर्थ तार, स्वरूप गोसाई जान रहे हैं लेकिन वो इसका अर्थ किसी को बता नहीं रहे हैं। श्री रूप गोसाई कैला से अर्थ प्रचार, बाद में रूप गोस्वामी ने इन सारे अर्थों का प्रचार किया है। स्वरूप दामोदर ने कभी इनके अर्थ किसी को बताए नहीं, ये बाद में रूप गोस्वामी ने कृपा करके, हमारे जो गोस्वामी हैं, जो रूप मंजरी हैं, उन्होंने कृपा करके हम लोगों के लिए इन सब का विस्तार किया। और क्या बोलते महाप्रभु, अन्नेर हृदय मन पर मोर मन वृंदावन, मने मने एक कोरी जानी। अन्य लोगों का हृदय जो है वो उनका मन है, पर मोर मन वृंदावन, मेरा मन वृंदावन है, वो अलग नहीं है वृंदावन से। मने वने एक कोरी जानी, मेरे मन और वृंदावन को एक ही जानना, अलग नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा मन वृंदावन में है, मेरा मन ही वृंदावन है। मने वने एक कोरी जानी, एक ही जानना। कहने का तात्पर्य ये मत कोशिश करना कि आप मेरा मन यहां लगा दोगे, वो लग नहीं सकता, समझ गए? अलग होता तो लगता ना। मोर मन वृंदावन, मेरा मन ही वृंदावन है। मने वने एक कोरी जानी, इसलिए कोई बार्गेन मत करना कि यहां पे मन लग जाए, यहां लग नहीं सकता। तहां तुम्हार पद द्वय करो यदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। अगर वहां पे आप अपने चरण कमल रख दो फिर से, तब मैं आपकी पूर्ण कृपा मानूंगी। प्राणनाथ सुनो मोर सत्य निवेदन, ये सब श्रीमद् महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं हाथ उठा के जगन्नाथ जी से। प्राणनाथ सुनो मोर सत्य निवेदन, व्रज आमार सदन, तहां तुम्हार संगम ना पाइले न रहे जीवन। प्राणनाथ सुनो मेरा सत्य निवेदन सुनो, वृंदावन मेरा घर है, ब्रज मोर सदन वो मेरा घर है। तहां तुम्हार संगम ना पाइले ना रहे जीवन, अगर वहां आपसे मिलन नहीं हुआ तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। पूर्वे उद्धवे द्वारे एवं साक्षात आमारे, योग ज्ञान कहिले उपाय। पहले आपने उद्धव को भेज के मुझे ये योग और ज्ञान की बातें समझाने की कोशिश करी थी। तुम्हें विदग्ध कृपामय, आप बहुत कृपामय हो। जाने आमार हृदय, मोरे ऐसे कहीते ना युआए। जब आप मुझे जानते हो, आप मेरा हृदय जानते हो, आप इतने कृपामय भी हो। या तो आपके भीतर कृपा नहीं है, आपके भीतर कृपा भी है, और आप मेरा हृदय भी अच्छे से जानते हो, तो फिर क्या ये सही बात है जो आप उद्धव को भेज के मुझे ज्ञान समझवा रहे हो? आज शिकायत कर रही है किशोरी जी, अब सामने आइए ना आप करें कि क्या ये सही था? एक व्यक्ति होता है वो मुझे जानता नहीं है, कृपा तो बहुत है, कृपालु तो है, लेकिन मुझे नहीं जानता तो भी समझ में आती है। मुझे जानता है पर कृपालु नहीं है तो भी समझ में, अरे आप तो कृपामय भी हो, तुम्हें विदग्ध कृपामय, जाने आमार हृदय, दोनों बात है, मेरे हृदय भी जानते हो। मोर ऐसे कहते ना युवा, ये कैसे फिर आपने उसको भेज दिया ये मुझे ज्ञान व्यान के सब पाठ पढ़ाने के लिए? मैं बहुत प्रयास करती हूँ, किशोरी जी बोल रही हैं, महाप्रभु के रूप में किशोरी जी बोल रही है, मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि मैं अपने मन को हटा के विषयों में लगा दूँ। अगर आप ये सोचते हो कि विषयों में नहीं लगाती हूँ, नहीं, मैं बहुत प्रयास करती हूँ मैं अपने मन को हटा के विषयों में लगा दूँ, पर वो फिर वहाँ लगता नहीं और घूम के आप ही के पास आ जाता है। मैं कामयाब नहीं हो पाती उसे विषय में लगाने के लिए। हमारी स्थिति है, हम कहते हैं विषय से बड़ा प्रयास करते हैं भगवान में लगाने के लिए, मगर मन फिर विषयों में चला जाता है।
वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन वन सेई कुंजे रास आदि लीला सेई ब्रजेर ब्रज जन माता पिता बंधुगण बाड़ा चित्र के माने पाशरीला। अब अपनी बात नहीं करके औरों की कर रहे हैं कि कितनी हैरानी की बात है कि आप वृंदावन भूल गए, आप गोवर्धन भूल गए, आप यमुना पुलिन भूल गए, वन से ही कुंजे रास आदि लीला, जहां पे आपने रास आदि सारी लीला करी इतनी बड़ी बड़ी, आप वो कुंज भूल गए, आप वो व्रज भूल गए। से ही व्रजेर व्रजजन, और उस व्रज के जो इतने ब्रजवासी हैं आप उनको भी भूल गए। और तो और आप अपने माता पिता बंधुगण सखा सबको भूल गए आप। बड़ा चित्र के माने पाशरीला। बड़ी हैरानी की बात है, ऐसा कैसे हुआ, कैसे आप भूल गए? बड़ा चित्र के माने पाशरीला, कैसे भूल गए आप इन सबको? वृंदावन गोवर्धन अपने मित्र, अपने माता पिता, विदग्ध मृदु सदगुण सुशील स्निग्ध करुण, तुम्ही तुम्हार नाही दोषाभास। आप ऐसा भी नहीं हो कि आप कठोर हृदय के हो, आप विदग्ध हो, मृदु हो, सारे सद्गुण आपके भीतर है, आप सुशील हो, आप स्निग्ध हो, आप करुणा से भरे हुए हो, तुम्हार नहीं दोषाभास, दोष का आभास भी नहीं है आपके भीतर। तबे ये तुम्हार मन नाही स्मरे व्रजजन, फिर भी तुम्हारे मन में व्रजजन के प्रति कोई याद नहीं है। से आमार दुर्दैव विलास, अगर ऐसा है हे नाथ, आप दुष्ट तो नहीं हो, आप करुणा आपके हृदय में भरी हुई है, कोई ऐसा गुण नहीं है जो आपके नहीं है, सद्गुण, सारे सद्गुण आपके भीतर है। आप कोमल भी हो, आपका हृदय बहुत कोमल भी है, आप प्रेमी भी हो, फिर भी यदि आप ब्रज में नहीं आ रहे हो तो क्या मानूं, इसे अपनी दुर्भाग्य ही मान सकती हो कि ये मेरा दुर्भाग्य ही है। से ही आमार दुर्दैव विलास, फिर ये मेरा दुर्भाग्य ही मेरे साथ क्रीड़ा कर रहा है, और कुछ नहीं है। ना गानी आपान दुख, मैं अपना दुख का गान नहीं कर रही हूं, उसको तो छोड़ो। ना गानी आपान, देखी ब्रजेश्वरी मुख, जाके एक बारी माता यशोदा का तो मुख देखो, उनका मुख कैसा हो गया जब से आप आए हो। ब्रज जनेर हृदय विदरे, किबा मार ब्रजवासी, किबा जियाओ ब्रज आसी। ये आप जब से आए हो तब से आपने सबको मार दिया है। किबा मार ब्रजवासी, आपने सारे ब्रजवासियों को मार दिया। कब जियाओगे, कबे जियाओ ब्रजे आसी, कब व्रज आके उनको जीवित करोगे? आप सोच रहे हो वहां सब जीवित रह रहे हैं, वहां सब मरे हुए हैं, सारे ब्रजवासी मर गए हैं जब से आप वहां से आए हो। मेरे दुख को तो आप छोड़ो। केना जियाओ दुखा सहाई बारे, आप जो हो उनको इतनी पीड़ा में कैसे जीवित रख पा रहे हो? आप इतने कैसे, आपका हृदय हो गया कि ऐसी पीड़ा में आप ब्रजवासियों को जीवित रख रहे हो? कैसे? तुम्हार ये अन्य वेश अन्य संग अन्य देश, ब्रज जाने कबू नहीं भाए। ब्रजजन, ब्रजवासियों को ये कभी भाता नहीं है, ये जो आपने रखा हुआ है ना, ये अपना वेश। तुम्हार ये अन्य वेश, ये जो आपका यहाँ वेश है, जगन्नाथ जी तो एकदम राजा की तरह रहते हैं ना वहाँ पे। अन्य संग, ये जो क्षत्रियों का वहाँ पे संग कर रहे हो। अन्य देश, ये जो आप दूसरी जगह आके रहे हो। ब्रज जने कबू नहीं भाए, हम ब्रजवासियों को ये भाता नहीं, इसलिए हम यहाँ आके ये सब नहीं देखेंगे। द्वारका में ये ऐसे रहते हैं ना, कुरुक्षेत्र में तो द्वारका वाले ही आए हुए हैं कृष्ण, और किशोरी जी वहाँ गई हैं, उस भाव से बोल रहे हैं। ब्रज भूमि छाड़ीते नारे, तोमा ना देखीते मारे, ब्रज जनेर की हवे उपाय, ब्रजेर जन की हवे उपाय। बताओ ब्रजवासियों के पास क्या उपाय है? वो ब्रज छोड़ नहीं सकते, ब्रज भूमि छाड़ीते नारे, वो ब्रज भूमि को छोड़ नहीं सकते, और तुमा ना देखिला मरे, और तुम्हें ना देख के मर रहे हैं, और उसको छोड़ भी नहीं सकते ब्रज भूमि को। बताओ उनके पास क्या उपाय है? क्या करें ब्रजवासी? क्या उपाय है आपके पास? तुम्ही ब्रजेर जीवन, आप सारे ब्रज का जीवन हो। ब्रज राजेर प्राणनाथ, आप सारे ब्रजवासियों के प्राणनाथ हो। तुम्ही ब्रजेर सकल संपत्ति, तुम उनकी सारी संपत्ति आप ही हो। कृपा आद्र तुम्हार मन, और आपका मन भी कृपा आद्र है, भरा हुआ है कृपा से। आसी जियाओ ब्रज जन, ब्रजे उदय करो निज पद।
इसीलिए नाथ एक बार ब्रज में आके ब्रज को फिर से जीवित कर दो, अपने पद अपने चरण कमल उस ब्रज पे डाल दो। ऐसी बातें जब किशोरी जी की सुनी कृष्ण ने तो तुरंत उनके भीतर कृष्ण भाव आ गया। किंग के भीतर? महाप्रभु के भीतर है। जगन्नाथ जी तो हैं ही, महाप्रभु के भीतर कृष्ण भाव आ गया। दोनों है ना, राधा कृष्ण मिलित। किशोरी जी इतनी तीव्रता से प्रार्थना कर रही हैं, ये सहन नहीं हो रहा उनसे। इतनी तीव्रता से किशोरी जी प्रार्थना कर रही है, तो मानो कृष्ण बोल रहे हैं। कई जगह पे ऐसा भी इसका तात्पर्य लिया कि ये जो श्लोक है ये इनको स्वरूप दामोदर समझ पा रहे हैं, और आगे उन्होंने समझाया तो स्वरूप दामोदर ने श्लोक बोले, पर महाप्रभु ये प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ पे, और महाप्रभु कृष्ण रूप में अब उनको उत्तर दे रहे हैं। प्राण प्रिय सुनो मोर एई सत्य वचन, प्राण प्रिय सुनो मोर एई सत्य वचन, तोमा सबार स्मरणे झुरो मुई रात दिने। आप सब लोगों का स्मरण करके मैं रात दिन रोता रहता हूँ। यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं, मोर दुख ना जाने कौन जाना, मेरा दुख कोई यहाँ जान नहीं पाता। मैं दिन रात आप लोगों का स्मरण करके यहाँ पे रोता रहता हूँ। ब्रजवासी यत जन मात पिता सखा गण, सबे है मोर प्राण सम। आप जो बोल रहे हो ना कि आप इनको कैसे इतना दुख दे रहे हो, ब्रजवासी यत जन माता पिता सखा गण, सब है मोर प्राण सम। ये सब मेरे प्राण हैं, अलग नहीं है मुझसे। तार मध्य गोपी गण, साक्षात मोर जीवन, तुम्ही मोर जीवन एर जीवन। और उसके बीच में भी जो तार मध्य जो गोपी गण है, ये तो साक्षात मेरा जीवन है, और तुम तो उस जीवन का भी जीवन हो। तुम्ही मोर जीवन एर जीवन। तोमा सबार प्रेम रसे, आमा के कोरिला वसे, आमी तोमा अधीन केवल। मैं आप लोगों के अधीन हूं। तोमा सबार प्रेम रसे, आमा के करिला वसे, मेरे को वश में कर रखा है आप लोगों के प्रेम में। मैं आप लोगों के अधीन हूं। तोमा सबा छाड़िया, आमा दूसरे देश लैया, राखी याचे दुर्दैव प्रबल। पर फिर भी मैं आप लोगों को छोड़ के यहाँ दूसरे देश में आके रह रहा हूं, ये मेरा दुर्दैव है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे यहाँ पे आके रहना पड़ रहा है। अभी समझना, प्रिया प्रिय संगहीन, प्रिय प्रिया संग विना, नाही जिए ए सत्य प्रमाण। प्रिया किशोरी जी, प्रिय श्याम सुंदर, प्रिया प्रिय संगहीन और प्रिय प्रिया संग बिना। राधा रानी श्याम सुंदर के बिना और श्याम सुंदर राधा रानी के बिना नाही जिए ए सत्य प्रमाण। यहां पे बोल रहे प्रेमिका प्रेमी के बिना नहीं रह सकती, प्रेमी प्रेमी के बिना नहीं, प्रेमी प्रेमिका के बिना नहीं रह सकता, नहीं जी सकते, ये सत्य प्रमाण है। मोर दशा सुने यबे, तार एई दशा हबे, एई भय दुहे रखे प्राण। इसको समझो, मोर दशा सुने यबे, मेरी जो दशा हो रही है ना यहाँ पे, अगर ये वो सुन ले, मोर दशा सुने यबे, तार एई दशा हबे, तो उसकी भी यही दशा हो जाएगी। एई भय दुहे रखे प्राण, इसीलिए तुमने वहां प्राण रखे हुए और मैंने यहां प्राण रखे हुए हैं। न तुम अपनी दशा मुझे बताती हो, ना मैं अपनी दशा तुम्हें कहलवाता हूं, क्योंकि अगर हम दोनों को एक दूसरे की दशा पति लग जाएगी तो ना तुम जी पाओगी ना मैं जी पाऊंगा, दोनों मर जाएंगे। तो दोनों, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम मुझे मारना नहीं चाहती, इसलिए तुम अपनी दशा मुझे नहीं बता रही और मैं अपनी दशा तुम्हें नहीं बता रहा हूं, बता नहीं पा रहा हूं। ऐसी हमारी दशा है। इसीलिए देखो कितना बढ़िया लिखा इसमें, मोर दशा सुने यबे, तार एई दशा हबे, फिर उसकी भी वही हो जाएगी, एई भय दुहे रखे प्राण। इसीलिए हम जीवित हैं। अगर मैं मर गई तो ये सुन के वो मर जाएंगे, अगर वो कहे मैं मर जाऊं तो मेरे को मरा हुआ देख के वो मर जाएगी, और मैं उसको मारना नहीं चाहता इसलिए मैं जीवित हूं, और तुम मुझे मारना नहीं चाहती इसलिए तुम जीवित हो। दोनों जी इसलिए रहे कि हम एक दूसरे को मारना नहीं चाहते। राखीते तुम्हार जीवन सेई आमी नारायण, तार शक्ति आशी नीति नीति। आपको आप सही से रह सको इसीलिए मैं नारायण की पूजा करता हूं, मैं दिन रात नारायण की पूजा करता हूं,
और नारायण की शक्ति से तोमा क्षणे क्रीड़ा करी नीति यदि यदुपुरी, और इसी शक्ति से मैं वृंदावन आता हूँ, और मैं वृंदावन आके अपने स्मरण में वृंदावन जाता हूँ और वृंदावन में क्रीड़ा करता हूँ, और जो मैं अपने स्मरण में वृंदावन आके क्रीड़ा करता हूँ उसी कारण तुम मुझे वृंदावन में देखती हो और मेरे साथ रोज क्रीड़ा कर पाती हो। तोमा क्षणे क्रीड़ा करी नीति यही यदुपुरी, यदुपुरी मानी ये द्वारिका धाम, द्वारिका धाम। मैं द्वारिका धाम वापस आ जाता हूँ तुम्हारे साथ वहाँ पे क्रीड़ा करके। तहाँ तुम्ही मनहा मोर स्फूर्ति, तुम मुझे जो हो अब मेरी 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 प्रेजेंस जो है तुम वृंदावन में क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ से स्फुरण में वहाँ वृंदावन रोज आ जाता हूँ यहीं द्वारका में रहते हुए, इसीलिए तुम मुझे वहाँ देख पाती हो वृंदावन में अपने स्मरण में। किशोरी जी अपने स्मरण में श्याम सुंदर को देख पाती, श्याम सुंदर अपने स्मरण में रोज वृंदावन में चले जाते हैं और फिर वहाँ से यहाँ आ जाते हैं। यदेर विपक्ष यत दुष्ट कंस पक्ष, मैं यहाँ क्यों अब ये बता रहे हैं। यादवेर विपक्ष, यादवों के जो विपक्षी हैं, जो यादवेर के दुश्मन हैं, यत दुष्ट कंस पक्ष तहाँ आमी कैलुन सबशय, कंस वगैरह को तो सबको मैंने मार दिया है, जो हमारे वृंदावन में आतंक मचाते थे, जो यादवों के विपक्षी थे। यत दुष्ट कंस पक्ष तहाँ आमी करिलुन सब शय, उन सबको तो मैंने मार दिया। आछे दुई चारी जन तहाँ मारी वृंदावन, आई लामा आमी जिनाइहा निश्चय, जानिया निश्चय। अब 2-4 और रह गए, इनको मारने के बाद मैं वापस वृंदावन आ जाऊंगा। आछे दुई चारी जन, कंस वगैरह को तो मार दिया मगर 2-4 जन अभी और है। तहाँ मारी वृंदावन, वहाँ मार के फिर मैं वृंदावन आई लाम आमी, फिर मैं वृंदावन आ जाऊंगा। जानिए निश्चय, आप निश्चित रूप से जानना कि बस मैं ही, अभी श्याम सुंदर के भाव में ही महाप्रभु बोल रहे हैं। ऐसा लगता है ना, देखो जब हम होते हैं तो हम सोचते हैं कि क्यों नहीं आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा होगा, तो हमारे भीतर ही ऐसा भाव होता है। ये बात होगी, कंस को तो मार दिया लेकिन अभी भी जरूर 3-4 जीवित होंगे राक्षस, उनको मार के वो यहाँ आ जाएंगे। ये समझ रहे हो, ये समझ रहे हो, ये अपने मन से ही आती है ना बात कि इतनी कृपामय हैं, फिर वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों 2-4 रह गए होंगे, उन 2-4 को मार के वो निश्चित रूप से यहाँ पे आ जाएंगे। पुनः आसी वृंदावन व्रजे वधु तोमा शने विलासीबा रजनी दिवसे, फिर उसके बाद दिन रात हमारा वैसे ही विलास होगा जैसे पहले हुआ करता था। पुनः मैं वापस वृंदावन में वहाँ पे आ जाऊँगा। मैं भक्ति रही, अब ये दिलासा देने के बाद अब कृष्ण उन्हें क्या बोल रहे हैं, मैं भक्ति रही भूता नाम अमृत तत्व कल्पते, दृष्टिया यद आसीन मत स्नेहो भवती मम मद आपना। मेरी जो भक्ति करता है वो मेरी भक्ति से मुझे पा लेता है। सबसे सर्वोच्च मेरे साथ जो रिश्ता है वो भक्ति का ही है। मैं भक्ति रही भूता नाम अमृत तत्व कल्पते, मेरी भक्ति जो है उससे ही मेरा संग सबसे ज़्यादा प्राप्त हो सकता है। दृष्टिया यद आसीन मत स्नेहो भवती माम मद आपना, और मेरे प्रति आपका जो ये स्नेह है, ये आपके इसी भक्ति के कारण आपका मेरे से ये स्नेह बन गया है, और ये स्नेह आपका जो है यही एक कारण है कि मैं आपसे मिल जाऊंगा। मानो कृष्ण ये हम लोगों को भी बोल रहे हैं कि सबसे सर्वोच्च उपाय भगवान से पाने का क्या है, भक्ति। भक्ति से क्या होता है, भगवान से हमारा स्नेह हो जाता है, और स्नेह से भगवान बोल रहे हैं मैं खिंचा चला आता हूँ, प्रेम से मैं खिंचा चला आता हूँ, मैं रुकता नहीं। महाप्रभु अपने गंभीरा में बैठ के दिन रात यही चर्चा स्वरूप दामोदर के साथ किया करते थे, जो गंभीरा में वो बैठे ऐसी यही चर्चाएं चलती थी। इसीलिए स्वरूप दामोदर भी सारा उनके मन का भाव जानते हैं, और इसी प्रकार से और प्रार्थना जो वो कर रहे हैं, ऐसी प्रार्थना
वो भी कर रहे हैं और फिर कृष्ण के पक्ष से भी ये बात समझ रहे हैं। तो जगन्नाथ और उनकी मानो ये वार्तालाप चल रही है। ऐसा करते करते प्रार्थना, केवल ऐसा नहीं कि बस नृत्य उद्दंड ही हो रहा है, बीच उद्दंड नृत्य में रुक जाते हैं और देखो कितनी सुंदर उनके आगे स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए रथ को लेके जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये रथ यात्रा को यही मानते हैं कि कुरुक्षेत्र से आज भगवान ब्रज की ओर जा रहे हैं, जो गुंडीचा जा रहे हैं वो ब्रज जा रहे हैं। इसी भाव से जो महाप्रभु भी हैं वो जगन्नाथ जी को, साक्षात कृष्ण को ब्रज की ओर लेके जा रहे हैं। फिर आगे अब और आगे कल सॉरी मेरा मतलब अगले सप्ताह और इस पे चर्चा करेंगे। रथ यात्रा में अभी इसमें थोड़ा ही और है कि फिर उसके बाद अब अधिक जो फिर इसके बाद फिर दोबारा श्रीमद् महाप्रभु नृत्य करते हैं, फिर बहुत संकीर्तन करते हैं, फिर जगन्नाथ जी के भोग लगने का समय आ जाता है। और जब भोग लगने का समय आता है तो अब ये वही समय है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने घर से लाके जगन्नाथ जी को भोग लगा सकता है, और कोई भी लगा सकता है, किसी और की आवश्यकता है, आप खुद भोग लगा सकते हो अपने हाथ का बना हुआ जगन्नाथ जी को। तो सारे लोग भीड़ उमड़ आई जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए। अब जब सब आ गए कृष्ण के पास तो किशोरी भाव में महाप्रभु जो है फिर अलग हो गए, और अलग होके जाके एक उद्यान में बैठ गए। और फिर एक बाहरी चेतना भी हुई, तो उसमें वो बहुत थक गए थे, इतने जोर जोर के श्रमित हो गए थे इतना नृत्य करके। उनके साथ के जो लोग थे, जो 7 टोलियाँ थी, वो भी सारे आके उस उद्यान में वहाँ पे आके बैठ गए, विश्राम करने लगे, हवा लेने लगे। और वहीं पे अभी वो बैठे हैं और जगन्नाथ जी जो है वो प्रसाद पा रहे हैं। तो अगले सप्ताह फिर हम आगे यहीं से चर्चा करा रहे हैं। जय राम।